कौन समझाए? तुम्हारा असली मुकाम ये नहीं है जिसे तुम समझ रहे हो। यहाँ तो 100 साल 50 साल तक मुझे और आपको रहना है। मेरा असली मुकाम परमात्मा के चरण है, ये सब छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए बार बार कहा करता हूँ, तैयारियां शुरू कर दो। कितने दिन रहोगे बताओ आप? क्या तुम्हारे बाप दादे सब यही हैं? अरे अच्छे अच्छे मिट्टी में मिल गए। ये समय सबको निगलता जा रहा। तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम्हारे साथ क्या हो गया। समय सबको निगलता जा रहा है, खाता जा रहा है। हमें पता ही नहीं चल रहा हम कब बच्चे से जवान हो गए, जवान से कब बुढ़े हो गए, पता ही नहीं चला। समय कब गुजर। आप बताओ, आज आपकी उम्र 20 साल है, 30 साल है, 40 और 50 और 70 80 साल। आप बताओ आपका समय कितने जल्दी गुजर गया, पता ही नहीं चला। 2001 आया था, 2010 आ गया, 10 भी गुजर गया, 20 भी, 21 चलने लगा। देखते देखते सब गुजर गया। यूं चुटकियों में समय गुजर रहा है। तुम समय के साथ रोज कमजोर होते चले जा रहे हो। समय तुम्हें रोज निगलता जा रहा है। 2000 जब तुम्हारी उम्र 15 साल की थी तब तुम ज्यादा शक्तिशाली थे। 20 साल की थी तब तुम ज्यादा शक्तिशाली थे। तुम 25 साल के थे तब तुम ज्यादा शक्तिशाली थे। पर 25 के बाद जैसी उम्र बढ़ती गई, 30 की हुई, 35 की हुई, 40 की, धीरे धीरे आपकी शक्तियां धीरे धीरे नष्ट होने लगी कि नहीं? 50 साल के हुए आपकी शक्ति और कम हो गई। पहले आप दौड़ते थे, थकते नहीं थे। अब सीढ़ियां चढ़ते हो सो थक जाते हो। 60 साल के हुए और शक्ति गायब, 70 के हुए और शक्ति गायब, 80 के हुए अब तो खटिया पर बैठा तक नहीं जाता। 85 के हो गए, आंख नहीं खोला जा रहा है। 90 के हो गए, राम राम भी नहीं कहा जा रहा है। धीरे धीरे तुम्हारी शक्तियां तुम्हें छोड़कर जाने लग गई हैं। टाटा बाय बाय जा रहे हैं। तुम पड़े रहो और एक दिन तुम्हारी आत्मा कहती है चलो, शरीर कुछ ज्यादा ही पुराना हुआ तो आत्मा भी छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। उसी दिन को लोग कहते हैं हम मर गया। अरे मरा नहीं, अब पगले कपड़े बदलने गया है। जाता नहीं कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। ये अज्ञानवश लोग हमसे प्यार कर लेते हैं, पर जब हमसे प्यार करोगे और हम छोड़कर जाएंगे तो आपको रोना तो पड़ेगा ना। इसलिए कहता हूं किसी से प्यार, आपका ये जो लगाव है, प्रेम है, यही आपके दुख का कारण बन जाता है। और आप कहते हैं हमारा अपना चला गया, भगवान तुम बड़े निर्दयी हो। भगवान निर्दयी नहीं है भाई, भगवान तो अपनी लीला कर रहा है। जो सृष्टि का नियम है उसे फॉलो कर रहा है। मैं आया हूं तो मैं जाऊंगा, इस बात को कोई स्वीकार करे ना करे। आप मत कीजिए ना स्वीकार, क्या फर्क पड़ता। आप भगवान को बैठे बैठे गालियां दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा उसे। वो अखिल ब्रह्मांड नायक है, तुम्हारी गालियां उसे क्या कर लेंगी। इसलिए गालियां देने से काम नहीं बनेगा। आंख खोलो, यथार्थ को समझो, तुम कौन हो, तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, इस धरती पे आने का उद्देश्य क्या है। उस परम पिता परमात्मा से मिलने के लिए लालायित बनो। जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है, मिले तो ठीक है, नहीं तो मर जाती है। बस वही तड़प भगवान के लिए आ जाए तो आपका जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। प्रिय भक्तों, भरत जी के इस दिव्य उपदेश से राजा रहुगण की आंखें खुल गईं। राजा रहुगण का अज्ञान नष्ट हो गया। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया। जो जिस प्रकार का पाप कर्म करता है उसे उस प्रकार के नरक में डालकर के उसे यातनाएं दी जाती हैं। हम जैसा बचेगा कोई नहीं। मैं गलत करूंगा, मुझे आप भले ना देखो पाप करते हुए, पर भगवान देख रहा, ईश्वर सबको देख रहा। इसलिए बचो। एक गुरु के 2 चेले थे, दोनों की शिक्षा पूरी हुई। गुरुजी ने कहा बेटा आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई, आज तुम घर जाओगे, पर एक छोटी सी परीक्षा देना पड़ेगी। परीक्षा में पास हो जाओगे तो घर जाओगे। गुरुजी ने कहा दोनों से जाओ। दोनों को एक एक कबूतर दिया। दोनों से कहा जाओ इस कबूतर को मार के आओ, पर ऐसी जगह पे मारना जहां तुम्हें कोई देख ना रहा हो। दोनों शिष्य गए। एक शिष्य गुफा में गया, देखा कि कोई नहीं देख रहा, अंधकार है। उसने कबूतर की गर्दन मरोड़ दी, कबूतर मर गया।
और दूसरा शिष्य यहां वहां घूम घूम करके गुरुजी के पास वापस आया। गुरुजी ने कहा, बेटा तुम्हारा कबूतर कहाँ है? एक ने कहा, गुरुजी मैंने अकेले में मरोड़ दिया, ये रहा मरा हुआ कबूतर, मुझे किसी ने देखा नहीं है। दूसरे चेले से कहा, तुम्हारा कबूतर कहाँ? तो उसका कबूतर जिंदा, ज्यों की त्यों कबूतर। अरे तुमने कबूतर को मारा नहीं? गुरुजी ने कहा, मैं कबूतर को कैसे मारता गुरुजी, आपने कहा था ऐसी जगह पे मारना जहां तुम्हें कोई देख ना रहा हो। मैं जंगल गया तो मुझे जंगल के पेड़ पौधे देख रहे थे, मैं अंधकार में गया तो अंधकार मुझे देख रहा था, मैं नदी के किनारे गया तो नदी जल मुझे देख रहा था। ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां मुझे ईश्वर ना देख रहा हो। ईश्वर मुझे देख रहा है और कोई देखे ना देखे, मैं स्वयं तो अपने आप को देख ही रहा हूं कि नहीं। अरे तुमने कल रात में पाप किया है, उस पाप को कोई देखा हो ना देखा हो, पर तुमने तो देखा है और तुम्हारे भीतर बैठा हुआ परमात्मा देख ही रहा है। सब सो रहे हैं तो क्या हुआ, तुम तो जाग रहे हो और तुम तो कर रहे हो ना पाप। तुम्हारे पापों का गवाह तुम खुद ही हो, तुम्हारे पापों की गवाही कोई और नहीं, तुम खुद ही दोगे। गुरु जी ने उस शिष्य को हृदय से लगाया, वाह बेटा तुमने मेरी शिक्षा ग्रहण कर ली। जो व्यक्ति ये समझ ले कि कोई भी क्षण, कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां मुझ पर कोई दृष्टि ना रख रहा हो, सब जगह से परमात्मा मुझे देख रहा है। मैं कभी अकेला नहीं हूं, तू अकेला ना ही प्यारे राम तेरे साथ में। इसलिए पापों से बचिएगा, आप अकेले नहीं हैं। आप किसी की हत्या ना कीजिएगा, आप झूठ ना बोलिएगा, आप दिल किसी का ना दुखाइएगा, आप सदा सबका आदर सम्मान कीजिएगा, क्योंकि इसी में हम सबकी भलाई है। सेवा कीजिएगा, नरक जाओगे, बहुत कठिन पापों का फल भोगोगे, भोगना पड़ता है भाई, भोगना पड़ता है। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव हम सभी को नरक जाना पड़ेगा। हाँ, तो इस नरक में जाने से बचना हो तो क्या करना पड़ेगा? बोले एक उपाय है, बोले भगवान के नाम का सहारा ले लो। यदि भगवान के नाम का आश्रय लिया गया तो बच जाओगे। अच्छा, नाम का सहारा लेकर कोई बचा? हाँ, एक पंडित जी थे, नाम था अजामिल। कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित् दासी पतेरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे, बड़े अच्छे थे। एक वैश्या के चक्कर में पड़कर उन्होंने अपना सदाचार नष्ट कर ली। दास्याः संसर्ग दूषिता, सदाचार खंडित कर दिया। उनके 9 बच्चे हुए, 10वीं बार उनकी पत्नी गर्भवती हुई। संतों ने उनकी कुटिया पे आकर भिक्षा मांगी तो अजामिल की पत्नी ने संतों को भिक्षा दी। संतों ने कहा, देवी हम तुम्हारे घर का अन्न खा रहे हैं, तुम्हारा कल्याण करना चाहते हैं, बताओ तुम भगवान का कितना भजन करती हो। उस महिला ने कहा, महाराज मैं तो वैश्या हूं। अब संत बोले, राम राम, पर हमने तुम्हारी भिक्षा ग्रहण कर ली है, तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम गर्भवती हो, तुम अपने बच्चे का नाम नारायण रख देना। बस जब बच्चे का नाम नारायण रखने की बात आई, जब बेटा हुआ सो नाम नारायण रखा। अब अजामिल अपने बेटे से बड़ा प्रेम करे, नारायण यहाँ आओ, नारायण नारायण। इसी बहाने इनडायरेक्ट भगवान का चिंतन होने लगा, नारायण नारायण जपने लगे। अहरनिश भगवान का चिंतन होने लगा। और जब मृत्यु की बेला आई, अजामिल ने डर के कारण अपने बेटे को बुलाया। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयं प्लावितेन स्वर्णोच्चै राजुहावाज कुलेन्द्रिया। अजामिल ने भगवान का नाम लिया, नारायण रक्षा करो। तो बेटे ने तो नहीं सुना, जो नारायण परमपिता परमात्मा है उनका नाम नारायण, उन्होंने सुन लिया। विमान भेजा, जाओ
कोई भक्त मुझे डरकर पुकार रहा है। पार्षदगण आए, यमदूतों से कहा चलो इसे छोड़ो। यमदूतों ने कहा महाराज जीवन भर उसने पाप किया है, इसे हम नरक ले जाकर बहुत दंड देंगे, इसकी हड्डी हड्डी तोड़ेंगे। अच्छा क्या पाप किया है? जीवन भर इसने कथा नहीं सुनी, जीवन भर भगवान का नाम नहीं जपा, माँ बाप की सेवा नहीं की, बड़ों का सम्मान नहीं किया, नरक जाएगा। पार्षदों ने कहा जीवन भर नहीं किया, पर आखिरी समय इसके मुंह से भगवान का नाम निकला है, सो इसकी सदगति तो होनी ही है। अच्छा आखिरी समय भगवान का नाम निकल जाए तो सदगति, हाँ कितना भी बड़ा पापी हो, जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जलाकर खाक कर देती है, उसी प्रकार भगवान का एक नाम कोई श्रद्धा से ले ले तो जन्म जन्म के पापों को मिटाकर समाप्त करने की ताकत एक नाम में है। इसलिए मैं आपसे कह चुका हूं कि आप अपने होंठों पे केवल भगवान का नाम रखना सीख लीजिए, काम करते रहो और भगवान का नाम जपते रहो, एक पल के लिए भगवान का नाम ना विसारो, सदा भगवान का नाम, सदा भगवान का चिंतन करते रहो, कभी भगवान का नाम ना भूलिए। जब भगवान का नाम जपता है उसकी कभी अधोगति नहीं होती, उसकी सदा सदगति हो जाया करती है, केवल नाम के बल पर। इसलिए आप हमेशा काम करते हुए उस परमात्मा का नाम जपते रहा करो। जब आप नाम का आश्रय लेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपका सदा हित होगा, आपका सदा कल्याण होगा। केवल नाम का सहारा, केवल नाम का बल, इसलिए काम करते रहो और मेरे परमात्मा का नाम जपते रहो हर हाल में। केवल भगवान का नाम, एक भी पल के लिए भगवान का नाम ना छूटे। जैसे अजामिल काम करता हुआ, जैसे अजामिल काम करता हुआ सदा भगवान को याद करता रहा, उसी तरह हम संसार का सारा काम करें, पर काम करते हुए ये कृष्ण के लिए हम कर रहे हैं। सब चीज भगवान को सौंपकर भगवान के होकर हम नाम जपते रहें। जब हम उनके होकर नाम जपेंगे तो मुझे विश्वास है कि वो हमारी सब प्रकार से रक्षा करेंगे, है ना। इसलिए आओ बड़े प्रेम से भगवान से कहते हैं, हे नाथ अब 100 वर्ष की आयु भगवान की कृपा से और मिली। उस समय पर उसने भगवान का चिंतन किया। एक दिन इंद्र जी ने अपने गुरु का अपमान कर दिया और गुरु जी नाराज होकर चले गए। विश्वरूप को अपना गुरु बनाया, नारायण कवच की दीक्षा ली और इंद्र ने गुरु जी का भी सिर काट दिया, क्योंकि यज्ञ में उन्होंने राक्षसों को आहुति दे दी। तब वृत्तासुर प्रकट हुआ और इंद्र और वृत्तासुर का युद्ध हुआ। वृत्तासुर का उद्धार किया इंद्र ने। उन्होंने भगवान की स्तुति की, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान तब तब इस धरती पे आए जब जब उनके भक्तों पर कोई ना कोई संकट आया। जब कोई ना कोई संकट आता है तब भगवान जरूर आते हैं। यदा देवेषु वेदेषु गौषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आशु विनश्यति। एक भगवान के परम भक्त थे, नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जी बहुत छोटी सी उम्र में भगवान के प्रेमी हो गए। प्रहलाद जी की आयु कम थी, ज्यादा ना थी, पर प्रहलाद जी बचपन से ही भगवान का निरंतर चिंतन करते थे। भगवान के चिंतन में ऐसे खोए कि पिता बड़े दुष्ट प्रकृति के थे प्रहलाद जी के। कहा करते थे क्यों भगवान का नाम जप रहा है, क्या होगा इससे। अच्छा, भगवान का विरोध करने वाले कोई आज भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जो भगवान का ही विरोध करते हैं।
भगवान को गालियां देते हैं। लाखों लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे। लाखों लोग ऐसे हो जाएं, मिल जाएं, भगवान को गालियां। अरे भगवान को गालियां देने वाले केवल आज बस थोड़ी हैं, अनादि काल से हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु भगवान को गालियां देते थे। पर कोई ना कोई भक्त भगवान इस धरती पर किसी ना किसी को निमित्त बनाकर भेजते रहते। प्रहलाद जी ने भक्ति की ऐसी स्थापना की, बाल्यकाल से ही भगवान का नाम श्री हरि श्री हरि श्री हरि, राम राम राम। प्रहलाद जी बड़े प्रेम से केवल नारायण नारायण का नाम जपते हैं, भगवान का अहरनिश नाम जपते हैं। एक दिन प्रहलाद जी से कहा, तेरे भगवान कहाँ हैं? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी सर्वत्र हैं। तो हिरण्यकश्यपु को लगा कि बालक है, पढ़ने भेज दूं। पढ़ने भेज दिया। पढ़कर आए तो प्रहलाद से पूछा, चल बता तूने इतने दिन में क्या पढ़ाई की, क्या शिक्षा प्राप्त की? तो नवधा भक्ति सुना दी। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम। पहली भक्ति है कथा सुनना, दूसरी भक्ति है कथा को प्रेम से सुनना। ये 9 प्रकार की भक्तियां प्रहलाद जी ने जब पिता को सुनाई, प्रहलाद जी को इतना दंड देना चाहो, आग में जला दो। आग में ले जाकर प्रहलाद जी को अंगारों में रखा गया, होलिका पकड़ कर बैठ गई, पर अंगारों ने आग ने होलिका को तो जला दिया, पर प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। एक बात आप स्पष्ट समझ लीजिए, जो व्यक्ति भगवान के आश्रित है, चाहे आप आग में जलाओ, चाहे आप पहाड़ से फेंको, चाहे लाख नुकसान करो, सिंपल है। जिसको बनाना भगवान चाहें उसे आप क्या बिगाड़ोगे, और जिसे बिगाड़ना भगवान चाहें उसे आप क्या बनाओगे? सिंपल है, ज़्यादा बहुत लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बनाने वाला भगवान है। तो इसलिए जब कोई कुछ बिगाड़ रहा हो तो समझ लेना कि ईश्वर की मर्जी है राम जी, इसलिए उसकी मर्जी में अपनी मर्जी मिलाओ, ज्यादा हाथ पांव पटकने की जरूरत नहीं है। इसलिए एक ईश्वर की शरणागति ग्रहण कर लो, जो भगवान के चरण पकड़ लेता है फिर उसे किसी के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक भगवान को अपना साथी संगी मान लीजिए। प्रहलाद ने ना तो पिता का हाथ पकड़ा, ना तो माँ का हाथ पकड़ा, ना तो किसी जमाने का हाथ पकड़ा, उस भक्त ने तो केवल भगवान का हाथ पकड़ लिया। प्रभु बस मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। बस ये संकल्प छोटा सा आ जाए, एकाग्रता आ जाए कि हम ईश्वर का साथ नहीं छोड़ेंगे, हमें ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है। हमें अंगारों पर चलाया जाए पर विश्वास है तो अंगारे भी क्या करेंगे। अरे मैं आज के समय पे आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ, सुनिएगा। कई बार मौत के मुंह में जाकर वापस आ जाते। कई बार आपके साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि आप मरते मरते बचते हैं, आपका नुकसान होता होता बच जाता है। आपके साथ बहुत गलत होने वाला था पर भगवान की कृपा से वो टल गया। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ यही है कि आपने अपने जीवन में जितना भगवान का भजन किया है, जितना ईश्वर के आप करीब गए हैं, उसका ही ये परिणाम था कि आपका बाल भी बांका नहीं हुआ। ये ईश्वर के करीब रहने के ही फायदे हैं। जो बच्चा माँ की गोद में होता है ना, तो बच्चे पे कोई संकट आए तो उस संकट को माँ अपने ऊपर ले लेती है। कोई पत्थर फेंकेगा ना बच्चे की तरफ तो माँ बच्चे को छिपा करके और पत्थर की तरफ पीठ करके खड़ी हो जाएगी। पत्थर लगे तो मुझे लगे, मेरे बच्चे को नहीं लगना चाहिए। जैसे सदा माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, उसी प्रकार भगवान सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि महाराज यदि भगवान रक्षा करते हैं तो फिर हमारा पति, हमारा पुत्र, हमारा अपना मर गया, भगवान ने रक्षा क्यों नहीं की? अरे भाई उसकी उम्र उतनी ही थी। एक बात बताओ, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के सगे भांजे का नाम क्या था? बताओ क्या नाम था? अभिमन्यु।
भगवान श्री कृष्ण का के सगे भांजे हैं अभिमन्यु। भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा, सुभद्रा के बेटे हैं कि नहीं? अभिमन्यु किनके बेटे? सुभद्रा। महाभारत का युद्ध हुआ और अभिमन्यु मारे गए कि नहीं? अभिमन्यु की पत्नी जिनका नाम उत्तरा था, भरी जवानी में 20 साल की उम्र में अभिमन्यु मारे गए और उनकी पत्नी 18 साल की उम्र में विधवा हो गई कि नहीं? अब आप प्रश्न कीजिए कि प्रभु आपने हमारे पति को, हमारे पुत्र को मार डाला। अरे भाई, किसी ने भगवान से कहा प्रभु आपका सगा भांजा था अभिमन्यु, आप भगवान थे, आपने उसकी रक्षा क्यों नहीं की? अरे भगवान चाहते ना तो क्या चक्रव्यूह था और क्या था, भगवान चाहते तो अभिमन्यु को बचा सकते, क्योंकि वो भगवान थे। तो भगवान से ये सवाल पूछा गया, आपने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? तब भगवान ने कहा अभिमन्यु की आयु इतनी ही थी, अभिमन्यु की उम्र इतनी ही, मैं कैसे बचाता? होनी को भगवान भी नहीं टाल सकते। भगवान कृपा करके तुम्हारी अधोगति को सदगति में तो बदल सकते हैं। मैं नरक जाने वाला था, पर भगवान की कृपा ने मुझे नरक से निकालकर बैकुंठ पहुंचाकर तमाम आनंद से भर दिया। पर मौत की जो घड़ी निश्चित है, 5:05 पर मौत है, सो उतने बजकर उतने मिनट में होगी, उतनी आयु में मरना है, उतनी आयु, उसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए आप ये मत कहा करो कि भगवान चाहते तो बचा दे। कैसे बचाते? द्रौपदी के 5 बच्चे मारे गए अश्वत्थामा के द्वारा, क्या भगवान उनकी रक्षा नहीं कर सकते थे? बोलो। माता सती जलकर यज्ञ में ससुर के यहाँ, अर्थात सती अपने पिता के यज्ञ में गई और जलकर समाप्त हो गई, क्या भगवान शंकर अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, पर होनी जो होनी है वो होके रहेगी। उसे कहते हैं हरि इच्छा भावी बलवाना, जो होनी है होके रहेगी। भगवान की कृपा से तुम्हारी अधोगति रुक सकती है, सदगति हो जाएगी, ये हो सकता है। टाइमिंग मिस नहीं हो सकती, हो सकता है इसके पहले ही आप मरने वाले थे, परमात्मा ने इतना टाइम दे दे कि आपको इतना समय और दे दिया। इसलिए नेगेटिव नहीं, सदा पॉजिटिव सोचना चाहिए। ईश्वर मेरे साथ हर पल है। अब मैं भगवान का भक्त हूं, मैं भजन करता हूं, इसका अर्थ ये थोड़ी कि मैं मरूंगा ही नहीं। अरे भक्त कितने, क्या मीराबाई नहीं गई? शरीर तो नश्वर है, इस शरीर से ज्यादा मोहब्बत ना करो, ये शरीर किराए का है, छोड़कर जाना पड़ेगा माँ, छोड़कर जाना पड़ेगा, ये किराए की झोपड़ी है। मोहब्बत ना कर लो, प्रेम भगवान से करो। क्या इस नश्वर शरीर से प्रेम करते हो? शरीर तो दुर्गंध का केंद्र है, शरीर के हर अंग से दुर्गंध निकलती है, इससे क्या प्रेम करते हो? भगवान से प्रेम करो। प्रहलाद जी अपने पिता से कहते हैं, पिताजी न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चापत। रेशम कहाँ नहीं है भगवान बताओ? प्रहलाद जी अपने पिता के डांटने पर भी, पिता के अंगारों पे तपाने पर भी, पिता ने जहर दिया प्रहलाद को, प्रहलाद ने जहर पी लिया, सर्पों के बीच में रखा, वो पीड़ा सहली, सारी पीड़ाएं सहूंगा पर भगवान को नहीं छोड़ूंगा, ये प्रहलाद के वचन है। बस हर हाल में ईश्वर के प्रति श्रद्धा, प्रेम और विश्वास बना रहे, यही इसी में हम जीव मात्र की भलाई है। तुम भगवान से लड़ने जाओगे, क्या कहोगे? क्या कहोगे? यही कहोगे ना हमें समय के पहले मार दिया। भगवान नहीं मारते भैया, भगवान किसी को नहीं मारते। फिर कौन मारता है? तुमने जितना पुण्य किया था उस पुण्य के बल पर ही तुम्हारी आयु सुनिश्चित होती है। हमने जितना पुण्य किया उतनी आयु, कोई 50 वर्ष में चला गया, उनकी इतनी ही आयु थी, बस इससे ज्यादा की अपेक्षा क्यों रखते हैं? श्री प्रहलाद जी को तपाया, मारा गया, पर प्रहलाद जी की अभी आयु शेष है। कौन मारेगा?
प्रहलाद जी को पहाड़ से फेंक दिया। हर पल भगवान ने रक्षा की, हर घड़ी भगवान ने रक्षा की। इतने में प्रहलाद से कह दिया, बोल तेरे भगवान कहाँ हैं? प्रहलाद ने कहा, कहाँ नहीं है, क्या इस खंबे पर है? हाँ, खंबे पर। जो प्रहार किया खंबा टूटा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान आए, हिरण्यकश्यपु को गोद में लेकर अपने नख से छाती विदीर्ण कर दी और हिरण्यकश्यपु का गोविंदाय नमो नमः। प्रहलाद ने गोद में बैठकर भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा दया सुरगणा मनयोथ सिद्धा। हे प्रभु, आपकी स्तुति सब कर रहे हैं, भला मैं क्या किन शब्दों से आपकी स्तुति करूं? भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, आज तक तुमने हमसे कुछ मांगा नहीं है, बेटा कुछ हमसे मांग लो, हमें तसल्ली होगी। प्रहलाद ने कहा, प्रभु कुछ ना मांगने की इच्छा, आपसे कभी मैं कुछ ना मांगूं, यही वरदान दो। इतने स्वाभिमानी बन जाओ कि भगवान से भी कुछ ना मांगो। भगवान की भक्ति तो करो, पर भगवान से कुछ मांगो मत, कुछ ना चाहिए। हे नाथ, आप समझ लीजिए, जैसे माँ समझ जाती है कि बच्चे को कब पानी चाहिए, कब दूध चाहिए, कब भोजन चाहिए, कब स्नान चाहिए, जैसे माँ बच्चे के बिना कहे सब कुछ कर देती है। 2 महीने का 4 महीने का बच्चा थोड़ी बोलता है, माँ बिना बोले उसका सारा काम करती है। उसी तरह जब भगवान के चरणों में समर्पण कर दोगे तो आपके बिना बोले भगवान वो सब कुछ करते जाएंगे जो आपके लिए जरूरी है। सच्चे भक्त को मांगना कहाँ पड़ता है? अरे भगवान तो बिन मांगे देते हैं। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। हाँ जी, भगवान में विश्वास होगा तो धन दौलत कोई बड़ी चीज नहीं है। श्रद्धा के साथ भगवान की स्तुति प्रहलाद जी ने की और प्रहलाद जी को भगवान ने जब राजा बनाया तो प्रहलाद जी सबकी सेवा करते हैं। जीव मात्र की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। प्रहलाद जी सबको भोजन कराते हैं। प्रहलाद जी के दरवाजे से कोई भूखा नहीं जाता। आप भी ये संकल्प लीजिए कि आप भी यहाँ गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलता है, आप भी इस अन्न क्षेत्र में एक दिन का बच्चों के नाम से, अपने पिता और अपनी माँ के नाम से लंगर करवाएंगे, अन्न क्षेत्र चलवाएंगे। से कहा, भाई मुझे अपनी माँ के लिए चप्पल चाहिए, एक जोड़ी चप्पल दे दो। दुकानदार ने कहा, माँ के पाँव का साइज क्या है? उस बालक ने कहा, दुकानदार ने कहा, कितने नंबर चप्पल लगती है तुम्हारी माँ को? 8 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, क्या नंबर है, साइज क्या है? तो उस बालक ने जेब से कागज निकाला और कागज निकाल कर रख दिया। उसने अपने माँ के पांव कागज में रख कर और उसे अंकित कर दिया था, या यूं कहें कि कपड़े में उसने माँ के चरणों में माहौर लगाया और माँ को कहा, माँ इस कपड़े पे खड़े हो जाओ। तो माँ के चरणों के निशान उस कपड़े में, उस वस्त्र में आ गए और वो वस्त्र छोटा सा अपने पॉकेट में रखा, निकाल कर रख दिया। भैया ये रहे माँ के चरणों के साइज। वो दुकानदार बड़ा प्रभावित हुआ। उसने चप्पल निकाली, कहा कितने की है? बोले 800 रुपए की। अच्छा ठीक है, माँ के लिए चलेगी। दुकानदार ने कहा, बजट ज्यादा महंगी तो नहीं लग रही है चप्पल? ना ना, माँ के लिए क्या सस्ता महंगा, माँ की पाँव की सुरक्षा हो, इससे बढ़कर और क्या है। ठीक है भैया। जब वो जाने लगा तो दुकानदार ने कहा, सुनो बेटा सुनो, ये रही तुम्हारी माँ की चप्पल जो तुम ले जा रहे हो। एक जोड़ी चप्पल मैं माँ को दे रहा हूँ, मेरी तरफ से देना, मुझे भी पुण्य मिलेगा। और सुनो, ये जो माँ के पाँव का साइज है ना, ये मुझे दे दो। तो बच्चे ने कहा, आप मेरी माँ के पाँव का साइज लेकर क्या करोगे? उसने कहा, पूजा घर में रखकर इन चरणों की पूजा करूंगा। क्यों? मेरी माँ के चरणों की पूजा आप क्यों करेंगे? दुकानदार ने कहा, बेटा माँ तेरी और मेरी नहीं होती, माँ तो सिर्फ माँ होती है। जो माँ के चरणों से जुड़ जाता है वो भगवान से जुड़ जाता है। बस मुझे ये चरण दे दे। उन चरणों के रख के वो दुकानदार पूजा करने लगा और दुकानदार ने चप्पल अपनी ओर से दी और वो अपने बच्चों को बतलाया कि जब दुकानदार के बच्चों ने पूछा, पिताजी दुकान में ये क्या रखा है, ये किसके पाँव के साइज है? तब कहा, ये महालक्ष्मी के चरण हैं।
ये सरस्वती के चरण हैं। ये उस बेटे के द्वारा लाए गए हैं जो बेटा अपनी माँ से अत्यधिक प्यार करता है, और जो बेटा अपनी माँ से प्यार करता है, जो बेटा अपनी माँ के लिए सब कुछ करता है, जो अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं आने देता, वही बेटा इस धरती का सबसे अच्छा बेटा है। इसलिए आपसे प्रार्थना है, आप इस धरती के सबसे बेहतर बेटे बनो, सबसे अच्छे बेटे बनो। आप अपनी माँ की आंखों में कभी आंसू मत आने दो, आप अपनी माँ को कभी रुलाओ मत, सताओ मत। हाँ, आप निरंतर अपनी माँ की सेवा करो। जब काम से आप घर लौटा करो तो एक बार माँ के कमरे में जरूर जाया करो, माँ से पूछा करो मुस्कुराते हुए, होंठों पे मुस्कान के साथ, जब तुम छोटे थे ना तो तुम पढ़कर आते थे ना, तो माँ द्वार पर खड़े होकर तुम्हारा इंतजार करती थी। 5 बज गए, अब मेरा बेटा आ रहा होगा, अब आ रहा होगा। अरे अभी नहीं आया, कहाँ? यहाँ वहाँ सिर निकाल निकाल कर देखती थी दरवाजे के बाहर, अरे अभी तक नहीं आया। और जब आते थे ना, आप गाड़ी से उतरते थे, माँ कहकर दौड़ते थे, माँ तुरंत आपको उठाकर अपने हृदय से लगा लिया करती थी। भूल गए वो दिन जब आपकी माँ द्वार पर खड़े होकर आपका इंतजार करती थी? और आज वही बालक बड़ा हो गया है, सो अपने माँ के कमरे में तक नहीं जाता, हाल चाल पूछने नहीं जाता, माँ कैसी हो, क्या खाया है, क्या नहीं खाया। भाई, माँ को धन दौलत की जरूरत नहीं है, तुम्हारे प्रेम की जरूरत है। भागवत जी में भगवान नरसिंह बनकर प्रहलाद की रक्षा करने आए, और हाथी का पांव एक मगर ने पकड़ लिया तो हरि बन करके आए। हाथी ने भगवान से कहा, नाथ मेरी रक्षा कीजिए, इंसानों की कौन कहे। कोई हाथी भी भगवान को पुकारे, पशु भी भगवान को पुकारे, तो इतने दयालु हैं ये, उनकी पुकार सुनते जरूर हैं, सुन लेते। भगवान हाथी की रक्षा करते हैं, मगर का सिर भंग करते। समुद्र मंथन में धनवंतरी, मोहिनी और कच्छप अवतार लेकर भगवान देवताओं को अमृत पिलाते हैं। राहु अमृत पिया, सिर काट दिया, राहु केतु हो गए। राजा बलि पर भगवान ने कृपा की, 3 पग भूमि लेकर। अच्छा, आपको क्या लगता है, जब हम किसी को 2 रोटी देते हैं तो हम ये ना सोचें कि हम उन्हें रोटियां दे रहे हैं। मैं अपना अनुभव बताऊं, यहाँ अन्य क्षेत्र में जो संत, जो माँ, जो बहन, जो बच्चे भोजन लेते हैं, मैं ये समझता हूं कि ये लोग भोजन लेकर मुझ पर बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं। नहीं तो आप ये बताओ कि हमारे जब वामन भगवान 3 पग भूमि लेने गए और राजा बलि ने 3 पग भूमि देने से मना कर दिया होता, तो आज वो मना किसे कर रहा है? आज स्वयं जगत के पालनहार भिखारी बनकर पहुंचे कि नहीं? तो जब आप किसी को मना करते हैं तो मैं समझ जाता हूं कि आप ईश्वर को मना कर रहे हैं, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए आप ये समझिएगा कि आपसे जो कुछ ले रहा है वो ईश्वर ही इस रूप में आकर के ले रहा है। आज हम आपसे मांग रहे हैं कि आप इन संतों की, इन माँओं की सेवा में सहयोग कीजिए। ये ना सोचिएगा कि हम कह रहे हैं, ईश्वर हमारे भीतर बैठकर ये कहला रहा है और आपके अंदर प्रेरित ईश्वर प्रेरणा आपको दे रहा है, आपको प्रेरित कर रहा। आपके ये जो भाव बन रहे हैं कि मैं भी सहयोग करूं, तो ये भाव बनाने वाला कौन? ईश्वर तत्क्षण आपके भीतर प्रवेश कर गया और वही परमात्मा ने प्रेरणा दी, चल तुम भी सेवा करके अपना धन पावन कर लो। राजा बलि के द्वार पर भगवान गए, राजन हमें 3 पग भूमि चाहिए, आप भी अपने जीवन में जरूर भूमि दान कीजिएगा। अन्न दान, भूमि दान, जल दान, ये सब बड़े बड़े दान हैं। भूमि दान, जो भूमि दान करता है उसके जीवन में भूमि की कमी नहीं होती। हम देखते हैं कुछ लोगों को, कुछ लोग पूरी जिंदगी किराए के मकान में रहते हैं, खुद के लिए एक झोपड़ी नहीं बनवा पाते। क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी भी भूमि दान नहीं किया। जब भूमि दान हम नहीं करते
तो पृथ्वी माँ, भूमि माता नाराज हो जाती है। तुमने अन्न दान किया सो अन्न मिला, धन दान किया सो धन मिला, भूमि दान करने से भूमि। भाई खेत में जो बोया जाएगा फसल वही तो आएगी। गेहूं बोएगा गेहूं, चने बोएगा चने, दाल बोएगा सो दाल, टमाटर की खेती सो टमाटर, आम की खेती सो आम। इसलिए अन्न दान करने से अन्न बढ़ता है, धन दान करने से धन, भूमि दान करने से भूमि बढ़ती है। आपको कभी भी वो दिन नहीं देखने पड़ते कि आप किराए की झोपड़ी में पड़े हो, आपका अपना खुद का घर हो। इसलिए यहाँ संत निवास हम बनाना चाहते हैं वृंदावन में, जहाँ संत सेवा होगी। संतों के रहने के लिए जमीन चाहिए, जगह चाहिए। आप 1 गज भूमि का दान कर सकते हैं, वो भी वृंदावन में संतों के लिए। संत अर्थात भगवंत। तो आप भी, एक राजा बलि ने 3 पग भूमि का दान किया। भगवान ने पहले पग में सारा पाताल नापा, दूसरे पग में सत्यलोक कहा, तीसरा पग कहाँ रखें? राजा बलि ने कहा मेरे मस्तक पे रख लो। भगवान लुट गए। वाह राजन, मैं तुम्हें लूटने आया, मैं खुद लुट गया। तुम्हारे प्रेम में मांगो क्या चाहते हो। जब आप भूमि दान करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान आपके वश में हो जाते हैं। क्या चाहिए? मैं आपको यूं देखता रहूं। भगवान ने पाताल का राजा बनाया राजा बलि को, और द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। आते जाते भगवान दर्शन भगवान का कर रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। राजा बलि पर भगवान की कृपा हुई। द्वार पर भगवान खड़े हैं, माता लक्ष्मी आई और भगवान नारायण को लेकर चली गई। भगवान बिक जाते हैं भक्तों के प्रेम के सामने। एक बार भगवान मछली बनकर आए और हयग्रीव नाम के दैत्य का उद्धार किया। एक बार भगवान सूर्य वंश में राम बनकर आए। राजा नभक नभक के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, अम्बरीश ने एकादशी का व्रत करके भगवान को प्रसन्न किया। दुर्वासा जी का अहंकार समाप्त हुआ, भगवत कृपा हुई उन पर। सगर पर कृपा हुई। सगर के पुत्रों में श्री भगीरथ जी हुए, जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया। इन्हीं के वंश में खटवांग, फिर दीर्घबाहु, फिर रघु, फिर अज के दशरथ जी। दशरथ जी की 4 संतानें हुई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण को लेकर गुरु विश्वामित्र जी गए, गुरु जी का यज्ञ पूरा कराया। सीता स्वयंवर में राम जी ने धनुष भंग किया, सिया जी ने वरमाला पहनाया। चारों भाइयों का विवाह हुआ। आज दशरथ जी सपना देखने लगे कि मैं अपने राम को राजा बनाऊंगा, और राम को राजा बनाकर प्रेम पूर्वक मैं भगवान का चिंतन करूंगा। राम को राजा बनाने की तैयारी चल रही थी, तभी मंथरा ने गेम खेल लिया, है ना। ये गेम खेलना कहाँ से शुरू हुआ? मंथरा से। उसके बाद फिर आप लोग मोबाइल में भी गेम खेलने लग गए। हाँ, मंथरा ने ऐसा गेम खेला। राम राजा बनने वाले थे, रातों रात मंथरा ने देखो गाड़ी कहाँ पहुंचा दी। कैकई सबसे अच्छी माता थी। कैकई राम से अत्यधिक प्यार करती थी, परंतु को न कुसंगति पाए न साही। कुसंग पाकर भला किसका सर्वनाश नहीं हुआ। दुर्योधन को शकुनी की संगत मिली और अर्जुन को कृष्ण की संगत मिली। दोनों की संगत ही तो थी। एक जीत गए और एक हार गए। हार दुर्योधन की नहीं और जीत अर्जुन की नहीं, जीत संगत की है। अच्छी संगत करोगे तो विजय मिलना ही तय है। और शकुनी जैसों की संगतें होंगी, क्या कहना। रावण के भी संगत कैसी थी। रावण कहता क्यों रे बंदर, क्यों राम से हम लोग समझौता कर लें। रावण अपने मंत्रियों से मीटिंग करता तो कहता क्यों, चलो अच्छा सब कह रहे हैं राम भगवान, चलो समझौता कर लेते हैं, सीता को वापस करते हैं। तो उनमें से एक राक्षस बोला, रावण जी आप तो बड़े राजा हैं और राम में क्या ताकत है, वनवासी है, और ये बंदर भालू तो हमारा भोजन है, हम खा लेते हैं, ये हमसे क्या लड़ेंगे। तो किसी ने कह दिया जब हनुमान नाम का बंदर आया था तब क्या तुम्हारे पेट में भूख नहीं थी? तब कहाँ पेट में पेट खराब था उस टाइम। ये देखो रावण भी कुसंग में फंस गया।
रावण के जो चाटुकार मंत्री थे ना, रावण के अंदर भी कई बार अच्छे विचार आते थे, पर उनके कुसंग के कारण वो अच्छे विचार दब जाते थे और बुरे विचार प्रभावशाली होते थे। क्यों? क्योंकि जैसी हमारे आसपास 10 लोग शराब। अच्छा, एक बात, सिंपल बात करता हूं मैं, आपकी समझ में आएगी। एक बात बताओ, आप नाले के पास बैठे हैं, तो नाले के पास बैठने से आप चाहें या ना चाहें दुर्गंध आएगी कि नहीं? आप कितना भी परफ्यूम लगाएं, क्या दुर्गंध को रोक सकते हैं? नाले के गटर के पास बैठे हैं तो दुर्गंध आएगी, और आप गुलाब के बगीचे में बैठ जाएं तो सुगंध आएगी गुलाब की। ये वातावरण का असर है। आप नाले के पास बैठेंगे तो ना चाह करके भी दुर्गंध आएगी। आप गलत लोगों की संगत करेंगे तो ना चाह कर भी गलत लोगों का प्रभाव आप पर पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। इसलिए कुसंग से बचो बचो बचो। और ना चाह कर भी सत्संग में जुड़े हो तो आप अच्छे लोगों से जुड़े हैं, तो ना चाह करके भी आप अच्छे लोगों के साथ रहते रहते इत्र की दुकान में चले बस जाओ। इत्र मत खरीदो, पर इत्र की दुकान में जाओगे तो खुशबू फ्री में मिलेगी। अच्छे लोगों से जुड़े रहेंगे तो अच्छे संस्कार फ्री में मिल जाएंगे, उनके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अच्छे लोगों से जुड़ो। मंथरा से जुड़ गई कैकई, सर्वनाश हो गया। शकुनी से जुड़ गया दुर्योधन, सत्यानाश हो गया। अपने चाटुकार मंत्रियों से जुड़ गया रावण, सत्यानाश हो गया। आपका सलाहकार कैसा है? आपको सलाह कौन कहते हैं ना, आज घर परिवार में रिश्ते टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? आपकी भाषा में आप कहते हैं कान भरती हो, कान भरता है, कान भरती है। सास कहती है बहू के कान भर दिए, बहू कहती है सास के कान भर दिए। माँ कहती है बेटे के कान भर दिए, पत्नी कहती है माँ ने कान। ये कान भरना पता नहीं, मेरी तो समझ में नहीं आया। पर आपको एक बात जरूर समझाऊं कि आपका वातावरण, माहौल घर का यदि पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो फिर नकारात्मकता को कोई प्रवेश नहीं। इसलिए सदा पॉजिटिव रहो, प्रसन्न रहा करो। हम तो आज आपको एक चीज कहने वाले हैं, एक बात स्पष्ट कहने वाले हैं। हमने कथा में आज ये बात कही है कि भगवान का नाम अपने मुख में रखने की आदत बनाओ। पहली बात आज हमने ये कही। और दूसरी बात हम ये कह रहे हैं हाथ जोड़कर कि आप अपने होठों पे मुस्कान रखने की भी आदत बनाओ। सदा मुस्कुराते रहो, सदा हैप्पी रहो, प्रसन्न रहो। अरे भाई, ये दुनिया बदलती है, बदल जाएगी, होठों की मुस्कान सदा एक सी रहनी चाहिए। हंसने के लिए आए हो, काहे रो रहे हो? मर जाओगे, हंस लो जितना हंसना है, कल मर जाओगे। भगवान का नाम जप लो जल्दी जल्दी, कल का भरोसा थोड़ी है। इसलिए सदा होठों पे मुस्कान बनी रहे, सदा मुस्कुराओ, अपनों के साथ समय व्यतीत करो, भगवान का चिंतन करो, चर्चा करो और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। होठों पे हंसी और भगवान का नाम, दो चीज। भगवान श्री राम को वनवास भेज दिया। कैकई माता राम को वनवास भेजकर बड़ी प्रसन्न हो गई। मैं तो पास हो गई, 100 नंबर मिल गए मुझे। परंतु कई बार बाजी हम जीत कर भी हार जाते। हाँ, बाजी जीत कर भी हम हार जाते हैं। कई बार जीत जाना ही हार जाना है, और कई बार हार जाना ही जीत जाना है। भगवान राम को भेजकर कैकई माँ सोच रही हैं कि मैं बड़ी प्रसन्न। कैकई माँ राम के बिना एक क्षण नहीं रहा करती थी, पर मंथरा ने ऐसे कान भरे कि मंथरा के कान भरने से कैकई राम की दुश्मन हो गई। ये कान भरने वाले ना हमें आपसे तोड़ देते हैं, हमारे और आपके बीच में दूरियां, दीवार खड़ी कर देते हैं। इन लोगों से जरा बच के रहना। ये मंथरा कहीं गई नहीं। पहले केवल अयोध्या में एक मंथरा थी, अब हर गली मोहल्ले में 2-4 मंथराएं मिल जाती हैं। इन मंथराओं से ये मंथरा कहीं गई नहीं। इनकी संतान, इनके बच्चे पैदा होते गए और आज भारत भर में छाए हुए हैं। हर गली में मोहल्ले में 2-4 मंथरा मिल जाएंगे।
जिनका काम ही है घर फोड़ना। राम जी वनवास गए, राम जी चित्रकूट में ठहरे हैं। भरत जी जब ननिहाल से आए, माँ कैकेयी ने कहा बेटा मैंने तुम्हारे लिए राज तिलक तैयार रखा है, राजा बन जाओ। भरत जी ने कहा पिताजी कहाँ हैं, भैया कहाँ हैं? कैकेयी बोली पिताजी चले गए। अब देखो कैकेयी के अंदर इतना लोभ है कि पति मरा पड़ा, दशरथ जी की बॉडी घर में रखी थी और कैकेयी भरत जी की आरती इस्माइल के साथ। अब बताओ कौन सी पत्नी होगी कि पति की लाश घर में पड़ी और पत्नी मुस्कुरा रही हो? पर कैकेयी मुस्कुरा रही है, दशरथ जी की लाश पड़ी है। क्यों? क्योंकि कुसंग मिला है। क्यों? कुसंग बहुत प्रभाव कर। यदि सत्संग प्रभावशाली है, सत्संग आपको डिप्रेशन से निकाल देता है, सत्संग आपको जीवन जीना सिखा देता है, तो कुसंग भी प्रभावशाली है। इसलिए कुसंग के अंधकार से बचिएगा, नहीं कैकेयी जैसी स्थिति हो जाएगी। भरत जी कह रहे हैं माँ पिताजी समाप्त हो गए। भरत जी रोने लगे, पिताजी नहीं रहे माँ। क्यों पिताजी चले गए, क्या हुआ? तब कैकेयी मुस्कुराती हुई बोली सुनो, मैंने राम को वनवास भेज दिया भरत, और तुम्हें राजा बनाऊंगी, अपने बेटे को राजा बनता हुआ देखूंगी। भरत जी बोले माँ तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब तूने राम को वनवास भेज दिया? भरत जी रोए हैं और कहा आज के बाद मुझे बेटा कहकर मत पुकारना, आज के बाद तुम मेरी माँ नहीं हो। भरत जी दौड़ कर गए कैकेयी माँ के पास से, कौशल्या माँ के चरण पकड़ के माथा पीटने लगे, माँ मुझे मार डालो, माँ मुझे सारा पाप लग जाए, मैं मर जाऊं, मैं आज के आज मर जाऊं। कौशल्या बोली भरत क्या हुआ, क्यों बोल रहा है? भरत बोले माँ मुझे क्या पता था कि मेरी माँ ऐसा जहर उगलेगी। आपको लग रहा होगा ना कि भरत के कारण माँ ने ऐसा किया है। हाँ मेरे कारण किया है माँ, मैं जी कर क्या करूंगा? माँ मैं ही अपराधी हूँ, मैं ही पैदा ना होता तो अयोध्या में आग ना लगती, इसलिए मुझे मर जाने दो माँ। कौशल्या ने हृदय से लगाया बेटा ऐसा मत कह। भरत जी अयोध्या पिताजी का संस्कार इत्यादि करते हैं और भरत जी अपनी माँ कौशल्या से मिलते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा भरत अब तुम पिता की आज्ञा मानकर, तुम्हारे बड़े भैया वनवास गए, अब तुम पिता की आज्ञा मानकर राज सिंहासन पर बैठ जाओ। भरत जी ने कहा गुरुजी मैं राज्य सिंहासन पर बैठूंगा तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। गुरुजी ने कहा हिरण्याक्ष जैसे, हिरण्यकश्यप और रावण जैसे अत्याचारी आए और पृथ्वी रसातल में नहीं गई, और तुम जैसा भक्त राजा बनेगा तो क्या पृथ्वी रसातल में चली जाएगी? तब भरत जी ने कहा गुरुजी वो राक्षस थे, उनका राक्षस होकर के अत्याचार करना ठीक लगता है, पर मैं भरत भक्त होकर भगवान के साथ द्रोह करूं? जिस राम की भक्ति करता हूं उसी राम को वनवास भेजकर उनका सिंहासन हथिया लूं तो पृथ्वी रसातल में नहीं चली जाएगी? मुझ जैसा व्यक्ति भी यदि अपने भाई को धोखा देने लग जाएगा तो यह पृथ्वी किस भाइयों पर यकीन करेगी? भारत जैसा भाई भी दगाबाज हो जाएगा तो बताओ ये धरती किस भाई पर विश्वास करेगी? आज ये पृथ्वी भारत जैसे भाइयों के विश्वास पर ही तो टिकी है कि आज कोई ना कोई भारत जैसा भाई होगा जो अपने भाई के लिए सत्ता भी छोड़ने को तैयार होगा। एक भाई वो थे भरत और राम, और एक भाई आज कलयुग का है। पृथ्वी भी शर्मसार होती है कि देख करके जब तुम भाई भाई लड़ते हो, एक दूसरे की कॉलर पकड़ते हो, एक दूसरे पर केस लगाते हो। राम से मिलने भरत जी चित्रकूट गए और वहां भरत जी राम के चरणों में गिरे, मुझे माफ कर दो राम, भैया माफ कर दो, मेरी माँ के कारण आपको बिना पांव के जंगल में नंगे पांव चलना पड़ा। भरत जी राम से मिलते हैं, राम जी गले लगाते हैं, पश्चात राम जी चरण पादुका देकर भरत जी को विदा करते हैं। आगे चले हैं, जटायु का उद्धार, पंचवटी गए हैं, सीता हरण हुआ, जटायु उद्धार हुआ, माता शबरी पर कृपा, सुग्रीव पर कृपा, बाली का मर्दन किया है, हनुमान जी लंका गए हैं, सेतु का निर्माण हुआ है, राम जी रावण को कुंभकर्ण को मार करके सीता जी को वापस लाते हैं, राम जी अयोध्या के राजा और सिया जी अयोध्या की महारानी बनती हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। भगवान राम राजा बने, सिया जी रानी, भरत जी से मिले हैं, सारा दुख दूर हुआ। आपसे बस इस कथा से यही निवेदन करूंगा, कुसंग से बचिएगा, बस यही राम कथा का सार है।
भगवान कृष्ण के आइए वंश का वर्णन करते हुए जन्मोत्सव का पावन दर्शन करते हैं। आज 7:30 बजे, आज रात्रि को 7:30 बजे से हम आपको YouTube पर लाइव आपके प्रश्नों का उत्तर देने आएंगे। आज से, है ना, आज आएंगे और इसके बाद कब कब आएंगे हम आपको बताएंगे। आप रात्रि को ठीक 7:30 बजे से आप मेरे साथ अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए जुड़ें। YouTube पर अनिरुद्धाचार्य डालें, YouTube चैनल पर आप अपने मोबाइल पर YouTube पर अनिरुद्धाचार्य डालें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें कथा को, ताकि और भी लोग इस कथा से जुड़ें। और 7:30 बजे आप जरूर भेंट कीजिएगा। YouTube पर हम आपसे बात करेंगे लाइव आकर के। भगवान श्री कृष्ण का वंश अद्भुत चंद्र वंश में भगवान नारायण, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा की अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुस, नहुस से याति। ही के वंश में हुए हैं सूरसेन, जिनके पुत्र हुए हैं वसुदेव जी, जिनका विवाह देवकी से हुआ है। कंस ने आकाशवाणी सुनी जब बहन को विदा कर रहा था, तेरा 8वां गर्भ काल बनेगा। कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में बंद कर दिया। कंस ने देवकी वसुदेव पर बड़ा अत्याचार किया। पहला बच्चा मार डाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी आए और भगवान ने लक्ष्मण जी को देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण 8वें गर्भ में माँ देवकी के गर्भ से भादों का महीना कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण माँ देवहूत माँ के गर्भ में, माँ देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं। और बड़ा सुंदर भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान रात्रि के ठीक 12 बजे प्रकट हो जाते हैं। अभिजित मुहूर्त में प्रकट हो रहे हैं। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम निशीथे तमोद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशया। चल पड़े भगवान। जब भगवान प्रकट हुए, वसुदेव देवकी ने स्तुति की, प्रभु मैं आपका किस प्रकार सेवा करूं आपकी। भगवान बोले, मुझे जल्दी से गोकुल ले चलिए। कैसे ले जाएं, पाँव में बेड़ियां हैं। कहा मुझे हाथ में लेकर चलो। जैसे ही भगवान को थामा, वसुदेव जी के पाँव की बेड़ियां, हथकड़ियां खुल गईं और श्री कृष्ण को लेकर श्री वसुदेव जी चले। जब चले तो भगवान श्री कृष्ण को लेकर जब चले वसुदेव जी, जेल के ताले खुल गए, यमुना जी का जल बढ़ने लगा और भगवान श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जी जब पहुंचे, यशोदा ने कन्या को जन्म दिया था, उस कन्या को रखकर श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जी आए। कंस ने हाथ में लेकर कन्या को पटक दिया और वह आकाश में जाकर बोली, तुझे मारने वाला प्रकट हो गया है। और 8वें गर्भ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण, सब परमात्मा है, पर अज्ञानवश हम उसे सांसारिक प्राणी समझ रहे हैं। हमें लगता है ये स्त्री है, हमें लगता है ये पुरुष है। ना तो कोई स्त्री है, ना तो कोई पुरुष है, सब में वही परमात्मा है। ये कब समझ आएगा? जब देखने वाले का नजरिया भक्तिमय हो जाएगा। आंखों में चश्मा काला लगेगा तो सब काले नजर आएंगे, चश्मा लाल लगेगा तो सब लाल नजर आएंगे। जिस दिन आंखों में भक्ति का चश्मा लगाकर जगत को देखोगे, कण कण में जगन्नाथ नजर आएंगे, कण कण में कृष्ण नजर आएंगे। ईश्वर सर्वव्यापी है, पर कब ये प्रतीत होगा? जब आंखों में भक्ति का चश्मा लगेगा तब। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। यदि मैं शरीर होता तो मरने के बाद भी शरीर पड़ा है। मतलब मैं शरीर से अलग था, वो मैं निकल गया सो लोग जला देते हैं। लोग कहते हैं फलाना चला गया, शरीर पूरा हो गया। शरीर तो धरा है, लोगों ने जला दिया। कौन निकल गया शरीर से? जो निकल गया वही तुम थे। पर तुम अपने आप को इतना बड़ा शरीर मान रहे थे। तुम बड़े नहीं हो, तुम मात्र एक छोटी सी हवा हो, निकल गए। लोग कहते हैं फलाना चला गया, मतलब आप निकल गए शरीर से। शरीर जो था तुम्हारा कपड़ा था, आज तुमने ये कपड़ा पहना है, कल दूसरा पहन लोगे। तुम कौन हो? तुम सूक्ष्म आत्मा हो। तुम बहुत सूक्ष्म हो, छोटे से हो, पर तुम अपने आप को शरीर मान लेते हो। ये मेरा हाथ, ये मेरा पाँव, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं। ये अज्ञानवश है।
पूरी जिंदगी इंसान जीकर मर जाता है पर कभी अपना बोध नहीं कर पाता मैं कौन हूं। संसार में माया ईश्वर की ऐसी प्रबल है, सब उलझे पड़े हैं, अपना विवेक अपना ज्ञान सब नष्ट कर रहे हैं संसार में। मनु जी महाराज के दूसरे बेटा है प्रियव्रत। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्म बंधा पराभवः। प्रियव्रत जी नाम के सुंदर से मनु जी के पुत्र हैं, जिनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से हुआ। इनके सबसे बड़े इनके वंश में हुए हैं ऋषभदेव जी। सबसे बड़े का नाम था ऋषभदेव जी के पुत्रों में भरत जी। भरत जी जिन्होंने सबका त्याग करके और गंडकी के तट पर गए, पर भरत जी महाराज सबका त्याग करके आ तो गए हैं, पर त्याग करने के बाद भी पता नहीं मन कब कहाँ लग जाए, एक मृग में लगा। सो भरत जी मृग के चक्कर में पड़ गए और मृग का चिंतन करते करते प्राण निकले, तो भरत जैसे संत को भी मृग बन करके आना पड़ा। पर चूंकि भगवान से रिश्ता था तो अगले जन्म में फिर मनुष्य का देह मिला और राजा श्री भरत जी ने राजा रहुगण को उपदेश किया। जब भगवान से देखो आपका जब संबंध भगवान से होगा तो फिर आपकी अधोगति नहीं होगी। जब भगवान से संबंध होगा तो फिर आपकी अधोगति। आपने इस जन्म में भक्ति की है और आपसे कुछ पाप भी हो गए हैं तो पाप का दंड तो मिलेगा, पर जो आपने भक्ति की है वो भक्ति का पुण्य नष्ट नहीं होगा, उसका भी फल आपको बराबर मिलेगा। भारत जी की दुर्गति हुई क्या कि उन्हें मृग बनना पड़ा, पर चूंकि उन्होंने भक्ति की सो एक अवसर मिला, मनुष्य का देह मिला। इसलिए कहता हूं भगवान से जुड़े रहने के बहुत लाभ हैं। जैसे अर्जुन जुड़े हैं भगवान से, और जब भगवान से जुड़े हैं तो फिर क्यों घबराएं हम। जब हमारे जीवन की गाड़ी भगवान चलाएं, इसलिए हम कहते हैं पूर्ण रूपेण आप अपना समर्पण भगवान के श्री चरणों में कर दीजिए। भगवान से नाता जरूर बना के रखो। भरत जी एक सामान्य जीवन जिया कर, भरत जी पहले राजा थे, मृग के चक्कर में मृग से प्रेम किया सो मृग योनि प्राप्त हुई, अब तीसरा जन्म मनुष्य का। एक अहंकारी राजा था, नाम था रहुगण। बड़े अहंकार से पालकी पर बैठकर जा रहा था कि जंगल में भरत जी मिल गए, तो भरत जी से कहा ए यहाँ आ, चल मेरी पालकी उठा। भरत जी राजा रहुगण की पालकी उठाकर चले। रास्ते में कुछ चींटियां थी, भरत जी को लगा पांव रखूंगा मर जाएंगी, सो भरत जी ने छलांग लगाई तो राजा रहुगण की पालकी सिर पर टकराई। और जब पालकी सिर पर टकराई तो परिणाम राजा रहुगण को क्रोध आया, क्यों रे, मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा, तूने मेरा अपमान किया। भारत जी ने तुरंत कहा राजा साहब ये बताओ आप मृत्यु दंड किसे देंगे, मारेंगे किसे, शरीर को या फिर आत्मा को, क्या मतलब। रहुगण ने पूछा। भरत जी ने कहा शरीर और आत्मा अलग अलग विषय हैं, सो मैं पूछ रहा हूं कि आप शरीर को मारोगे या फिर आत्मा को। अच्छा कोई आपसे कहे कि तुम कौन हो तो क्या जवाब दोगे आप। कोई आपसे पूछ ले कि आप कौन हैं तो आपका क्या उत्तर होगा, बताओ हम कौन हैं। क्या हम ये मेरी आंख है, ये मेरी नाक है, ये मेरा मुंह है, ये मेरे कान है, ये मेरा हृदय है, ये मेरा पेट है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा कंधा है। शरीर के अंग अलग अलग हैं, शरीर से मैं अलग हूं। मैं कह रहा हूं कि ये मेरी छाती है, मतलब मैं और मेरी छाती दो हो गए कि नहीं। ये मेरा हाथ है, मतलब मैं हाथ नहीं हूं, ये मेरा हाथ है, ये मेरा माला है, ये मेरी वस्तु है, उसी प्रकार ये मेरा हाथ है। आप अपने शरीर से अलग हैं। आप कौन हैं जरा पूछिए अपने आप से, आप कौन हैं। क्या आप हाथ हैं तो हाथ तो ये रहा, क्या आप पाँव हैं तो पाँव ये रहा,
क्या आप मुंह है तो मुंह तो ये रहा, आप नाक हैं तो नाक तो ये रही। आप कौन है साहब? आप अपने आप को जो मान बैठे हैं, एक्चुअली आप वो हैं ही नहीं। आप ही अपने आप को शरीर मान बैठे हैं। मैं शरीर हूं ना, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं वह आत्मा हूं। आत्मा अभी निकल जाए तो ये शरीर पड़ा रह जाएगा, लोग उठाकर जला देंगे। मैं वही तो था जो निकल गया। आत्मा, आत्मा कौन? ईश्वर का स्वरूप। आत्मा ईश्वर का दिव्य स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मैं परमात्मा का स्वरूप ही था, पर अपने आप को संसार का स्वरूप मान रहा था। सच्ची बताऊं, तुम ही भगवान हो। एक शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में जाकर के मिल गया, और गीदड़ों के झुंड में जाकर जब मिला तो वो गीदड़ों के संग में रहता रहता अपने आप को भी गीदड़ समझ लिया। मैं भी अब वो गीदड़ों के संग रहता, गीदड़ों के संग सोता, गीदड़ों के संग खाता। एक दिन शेर की नजर पड़ी कि ये तो मेरी जात का लग रहा हो, तो आवाज लगाई दहाड़ा। तो उसने भी दहाड़ा। बुलाया शेर ने, यहाँ आ, ये गीदड़ों के संग तू क्या कर रहा है? तो शेर के बच्चे ने कहा ये मेरे रिश्तेदार हैं। शेर बोला पागल, तेरे रिश्तेदार हम हैं, तू शेर का बच्चा है और गीदड़ों के झुंड में क्या कर रहा है? बोले हम गीदड़ों के संग रहते हैं, सो हम अपने आप को गीदड़ ही समझते हैं। बस यही हाल हम सबका, हम सबका यही हाल है। हम लोग भी इस संसार में रहते रहते अपने आप को संसारी मान चुके। हम वो नहीं है जो दिख रहे। हम कौन हैं? हम ईश्वर की संतान हैं। हमारे अंदर भी ईश्वर समाया है। ईश्वर परमात्मा हम सबके भीतर। हमारा स्वरूप क्या है? ईश्वर का स्वरूप ही आपका स्वरूप है, मेरा स्वरूप है। हम सब ईश्वर ही। इसलिए तो कहा है अहम ब्रह्मास्मि, इसलिए कहा है सीय राम मैं सब जग जानी। सब भगवान तुम, तुझ में राम, मुझ में राम, खड़ग खंभ में राम, सब में राम है। पर हम लोगों को राम नजर ना आकर ये शरीर नजर आता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को शरीर मान रखा है। वैसे जैसे कि बताओ ये क्या है? आप अभी कह देंगे महाराज जी ये रुमाल है। जैसे ये है धागा, एक एक धागा निकाल दूं तो कोई रुमाल ना कपड़ा ना कुछ बचेगा। है ये धागा, पर अज्ञानवश लोग कहते हैं ये रुमाल है, ये कपड़ा है। आपने भी जो कपड़े पहन रखे हैं वो कोई कपड़ा नहीं है, वो एक धागा है, मात्र धागा। धागा निकाल दो कोई कपड़ा नहीं बचेगा, केवल धागा है। परंतु अज्ञानवश हम उसे कपड़ा समझ रहे हैं। जैसे धागे को हम कपड़ा समझ रहे हैं, उसी प्रकार ईश्वर ही हो तुम,